गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम जनवरी से जून तक आप समझ लीजिए 6 महीने का करंट अफेयर जो है कवर करने वाले हैं। आज का जो क्लास है वो पार्ट 1 है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जहां तक जाएगा वहां तक हम लोग इसको लेकर चलेंगे। और ये 6 महीने का करंट अफेयर होगा और फिर जुलाई से आगे वाला जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है, पीएससी के लिए। तो अभी वाला जो करंट अफेयर है ये खास करके आप बोल सकते हो कि एडीओ का जो एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका परिचारक के एग्जाम में काम आएगा, नगर सेना, पुलिस, आबकारी, तो ये सारे एग्जाम में करंट अफेयर काम आएगा। वैसे करंट अफेयर हर एग्जाम में काम आता है, ठीक है। और आपका व्यापम का कोई भी एग्जाम होता है जिसमें समसामयिक घटना है, या पीएससी का जो एग्जाम है उसमें काम आएगा। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग 200 प्लस प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, 200 प्लस प्रश्न बनाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो अभी के एग्जाम में आ सकता है उसको भी करेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको भी कवर करेंगे, जो थ्योरी खास करके जो एग्जाम में आ सकता है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सब तैयार हैं? जल्दी से कमेंट कर देंगे यस सर, और फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सब तैयार है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आप जानते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इनके द्वारा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? सरगुजा हवाई सेवा, छत्तीसगढ़ शिक्षा मिशन 2025, बस्तर ओलंपिक, या धान खरीदी 2024। तो इसका आंसर होगा सरगुजा हवाई सेवा, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब जो है, जो सामने एग्जाम है, जैसे कोई भी एग्जाम के लिए आपके पास 10 से 15 दिन का बस समय बचा होता है, तो आप कोशिश किया करो कि इस 10 से 15 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बना सको, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको थ्योरी पढ़ना छोड़ देना है, आपको थ्योरी का भी तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी का मतलब है रिवीजन, थ्योरी का रिवीजन कीजिए और ऑब्जेक्टिव आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए। अभी के 10 से 15 दिनों में, जो भी 10 से 15 दिन, एग्जाम के 10 से 15 दिन का जो समय होता है ना एग्जाम के पहले, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो फिर मिठाई लेके आना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बताइए, महतारी शक्ति ऋण योजना 2024 का शुभारंभ कब किया गया? महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ है ना, महतारी शक्ति ऋण योजना 2024 का शुभारंभ कब किया गया? फटाफट आंसर बता देंगे इसका। ऑप्शन ए बता रहे हो? ऑप्शन डी, वेरी गुड, सही आंसर है 30 नवंबर, बिल्कुल सही आंसर है। महतारी शक्ति ऋण योजना 2024 का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया है 30 नवंबर। क्या बोल रहे हो? आज से जो क्लासेस है ना, वो एक दिन में एक नहीं, कम से कम 3 से 4 लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे अभी मैं मॉर्निंग में लिया तो इवनिंग में भी लूंगा, है ना, और नाइट में भी ले सकता हूँ। 9 से 11 का एक सेशन मैंने बना के रखा है, तो वो भी मैं लूंगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग सर, आपके वीडियो रियली रियली बहुत हेल्पफुल होते हैं। अभी पीएचई जेई के एग्जाम में 7 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए थे। थैंक्स अ लॉट सर, आई एम योर सब्सक्राइबर, वेलकम।
तो जो भी हम पढ़ाते हैं ना वो आने वाला जो एग्जाम होता है बताए उसको ध्यान में रख कर पढ़ाते हैं, बताए कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं अभी करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप देखना इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मतलब ये अनुमान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन पता है पहले से। अब इतने साल हो गए जी, 8-9 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो वो एक्सपीरियंस का होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और एक टीचर तभी टीचर कहलाता है जब उसके पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है, तो महतारी शक्ति ऋण योजना 2024 का शुभारंभ 30 नवंबर को किया गया था। कब किया गया था? 30 नवंबर। महिला शक्ति ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है, महिला शक्ति ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से पढ़कर बताइए आप क्या आंसर लेंगे इसका। चलो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवीजन करें, और अभी मतलब इसका पीडीएफ मैं क्लास के लास्ट में ना, आप लाइव रहोगे उसी समय अपलोड करूंगा। ठीक है, बाद में क्या है भूल जाता हूं मैं, तो आपको क्लास के साथ साथ लास्ट में बने रहना, लास्ट में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या है? महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना, यही महिला शक्ति ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य है, ताकि महिलाएं जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। ठीक है, उनका सशक्तिकरण हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, बात यही है। नेक्स्ट, महिला शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो देखो, ये महतारी शक्ति ऋण योजना है, इसका शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो इनके द्वारा। ठीक है, नाम याद रखना, इनके द्वारा किया गया था, और आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जब तक वो शिक्षक भर्ती का 33,000 पोस्ट नहीं आएगा तब तक इनका नाम ही नहीं लेना है, क्वेश्चन भी मत आए इनके नाम से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा 179 महतारी सदन हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा 179 महतारी सदन के लिए टोटल 52 करोड़ 20 लाख रुपए की क्या किया गया भाई? स्वीकृत किया गया है। याद रखेंगे, महतारी सदन के सदस्य बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? महिला छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो, बिल्कुल। महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, बिल्कुल सही है। राज्य की ग्रामीण महिलाएं ही रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगी, ये भी सही पॉइंट है। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल विहार योजना 2024, इसको याद रखना, हो सकता है ये इस बार के एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट है। अटल विहार योजना, ठीक है, अनुमान है ना जी, ऐसा मान मत लेना कि हाँ ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा करके अनुमान है, अनुमानित रहता है कि हाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो अटल विहार योजना का क्वेश्चन आ सकता है इस बार, इसलिए इसका डेट याद रखना, 9 दिसंबर 2024। वेरी गुड, जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं 9 दिसंबर 2024। ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर आपका, 9 दिसंबर 2024। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल विहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, अटल विहार योजना, अटल विहार योजना अभी हमने पढ़ा, आप लोग जब तक आंसर दो, 9 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करना। अटल विहार योजना, सबके लिए घर। ठीक है, तो ये अटल विहार योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना, ये जो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है, इसको पहले खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से जाना जाता था, जिसको अब आप क्या बोलोगे? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीस्टेक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो एग्रीस्टेक परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना, याद रखेंगे, एग्रीस्टेक परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीस्टेक परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में जियो रिफ्रेशिंग नक्शा
तैयार करने का काम चल रहा है। तो डिजिटल कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में जियो रिफ्रेशिंग नक्शा तैयार करने का काम चल रहा है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ परियोजना में शामिल धार्मिक केंद्र नहीं है इसमें से आप जान रहे हो छत्तीसगढ़ का जो शक्तिपीठ परियोजना है इसमें टोटल कितने, तो टोटल 5 मंदिर ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है। उसमें से इसमें का कौन सा मंदिर नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कुदरगढ़ या भागेश्वरी मंदिर सूरजपुर जिला ये है, चंद्रहासनी मंदिर शक्ति जिला ये है, बमलेश्वर मंदिर डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिला ये तो रहेगा ही। तो ये वाला मंदिर नहीं है। कौशल्या माता मंदिर रायपुर जिला ये नहीं है, ये राम वन गमन पथ के तहत इसको जो है क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ परियोजना में ये 3 है। इसके अलावा 2 और कौन है, कमेंट करके बताइए तुरंत। वैसे आसान है, जो 2 बच गए, इन 3 के अलावा जो 2 और बच गए वो आप पढ़े होगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े होगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। नियत नेल्लानार योजना का हिंदी नाम क्या है, तो ये तो बड़ा ही आसान है। इसका क्वेश्चन हो सकता है इस बार एग्जाम में आए ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार है ना, नक्सलियों को अब सरेंडर करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए जो भी ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन का नाम पता होगा जरूर बताइएगा, वैसे क्वेश्चन में है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे उसको जरूर। तो वो कौन सा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है और इसके साथ साथ और कौन सा योजनाएं चल रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, तो उसमें से एक योजना नियत नेल्लानार योजना है, ताकि इसके तहत नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनको क्या किया जा सके, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। तो आपका अच्छा गांव योजना है इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, नियत नेल्लानार योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप जानते हो नियत नेल्लानार योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आपका बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास। मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, बस्तर के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र। अभी अभी आपने रिपोर्ट देखा होगा कि 4 जिलों को छोड़कर, है ना, 4 जिलों को छोड़कर शायद 4 या 5 जिले हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे जो भी जिले थे जो पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते थे वो सबको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हटा दिया गया है। अब कुछ ही जिले बचे हैं जिसमें नक्सलवादियों का प्रभाव बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, धीरे धीरे सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, उसके लिए ऑपरेशन कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं उसके लिए, और उसके तहत जो भी सरेंडर कर रहे हैं उनको राशि भी मिल रहा है और साथ में सरकारी नौकरी भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें दी जा रही है। वो सब क्वेश्चन आ सकता है। शक्तिपीठ परियोजना के कुल लंबाई और बजट प्रावधान कितना है, तो जो 5 शक्तिपीठ परियोजना के तहत जो 5 मंदिर रखे गए हैं उनकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर और 5 करोड़ रुपए है। तो शक्तिपीठ परियोजना की कुल लंबाई 5 करोड़ और बजट का प्रावधान इसमें कितना है, 5 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में नियत नेल्लानार योजना की घोषणा कब की गई थी, ये क्वेश्चन तो लगता है इस बार आएगा ही, हर कोई इसको बना लेगा क्योंकि बहुत ही आसान है और कई बार आप पढ़ चुके होंगे। 15 फरवरी 2024 नियत नेल्लानार योजना। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने मंदिरों को शामिल किया गया है, तो टोटल 5 मंदिरों को शामिल किया गया है। टोटल कितने मंदिरों को शामिल किया गया है भाई, तो टोटल 5 मंदिरों को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कुल कितने मंदिरों को शामिल किया गया है, तो कुल 5 मंदिरों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना का क्या उद्देश्य है, तो क्वेश्चन आसान है। लोकनायक जयप्रकाश निधि सम्मान योजना का क्या उद्देश्य है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से बन जाएगा, है ना, आराम से बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आराम से बनेगा। ठीक है, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो आप।
ऑप्शन ए, आपातकाल में जेल भेजे गए मीसाबंदियों को लोकतंत्र और सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि देना, जो इमरजेंसी लगी थी उस समय का बात है ना, तो उस समय जिनको भी जेल में डाला गया था उनको लोकतंत्र एवं सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि देना, ये लोक नायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना का उद्देश्य है। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, कृषक उन्नति योजना है ना, कृषक उन्नति योजना 2024 का शुभारंभ कब और कहां किया गया? तो 10 मार्च को किया गया था कि 12 मार्च को किया गया था, और बालोद से किया गया था कि बलौदा बाजार से किया गया था? ठीक है, चलो बढ़िया है, ऑप्शन भी अच्छा है, मजा आएगा आंसर लेने में। ऑप्शन सी, वेरी गुड। 12 मार्च 2024 को बालोद जिले से कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ किया गया था, याद रखेंगे 12 मार्च 2024 को बालोद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक उन्नति योजना 2024 का शुभारंभ के साथ प्रदेश के कितने किसानों को कितने रुपए अंतरित किए गए? तो जब कृषक उन्नति योजना 2024 का शुभारंभ किया जा रहा था तो ये प्रदेश के कुल, देख लो भाई कितने किसान होंगे, टोटल 24 है ना, 24,72,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए क्या किए गए थे, अंतरित किए गए थे कृषक उन्नति योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत जी? कृषक उन्नति योजना के तहत, याद रखेंगे योजना का नाम क्या है, तो योजना का नाम कृषक उन्नति योजना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषक उन्नति योजना 2024 के तहत छत्तीसगढ़ के प्रति क्विंटल व प्रति एकड़ अनुदान सहायता राशि कितनी है? तो प्रति क्विंटल कितना और प्रति एकड़ कितना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रति क्विंटल 917 रुपए जो है वो सरकार देगी, और प्रति एकड़ होगा ये 19,257 रुपए। ठीक है, तो प्रति क्विंटल 917 रुपए याद रखिएगा अगर प्रति क्विंटल पूछ ले तो, और प्रति एकड़ पूछ ले तो 19,257 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना का टोल फ्री नंबर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, मोर संगवारी, छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना का टोल फ्री नंबर कौन सा है भाई, बताओ? 14545 है कि 12545 है? कौन सा इसमें से सही होगा भाई? सुने होगा तो बता लोगे आंसर, है ना? 14545 है। कौन सा है? 14545 है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना का विस्तारीकरण तिथि एवं कुल घर पहुंच सुविधाएं हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना का जो विस्तारीकरण तिथि है वो है 29 जुलाई 2024, और इसमें टोटल कितने घर पहुंच सुविधाएं दी जा रही है? तो इसके तहत 27 प्रकार के घर पहुंच सुविधाएं दी जा रही हैं। याद रखना कब चालू हुआ? तो 29 जुलाई 2024, और कितने प्रकार के घर पहुंच सुविधाएं दी जा रही है? तो 27 प्रकार के, है ना। तो इसका विस्तार किया गया, छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना का जो विस्तार किया गया है वो 29 जुलाई 2024 को किया गया, और 27 प्रकार के सुविधाओं को घर पहुंच सुविधा दिया जा रहा है इसके तहत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पूर्व नाम क्या है? तो पहले इसको क्या कहा जाता था? तो आप जान रहे हो कांग्रेस के शासनकाल में इसको जो है तीर्थ बरत योजना कहा जाता था, जिसका नाम अब हो गया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है, तीर्थ बरत योजना के तहत क्या हो गया, उसको बदल के क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। न्योता भोजन योजना, बहुत सारी योजनाएं लागू हुई है और उसके डेट भी याद करने हैं। अब ये डेट कैसे याद होगा? तो ये डेट होगा याद रिवीजन करने से, बार बार रिवीजन करने से याद होगा। ठीक है, तो न्योता, क्वेश्चन है आपका, न्योता भोजन योजना की शुभारंभ तिथि जो है वो है 21 फरवरी 2024, बगिया ग्राम जसपुर। तो ये न्योता भोजन योजना जो है ये स्टार्ट किया गया था 21 फरवरी 2024, बगिया ग्राम जसपुर। ठीक है, कुछ कुछ जो योजना है वो
जसपुर से भी देखने को मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं से। छत्तीसगढ़ के किस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व, त्योहार, जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ जैसे मौके पर स्कूली बच्चे को भोजन करा सकते हैं? तो कौन सी योजना के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व हो, त्योहार हो, जन्मदिन हो, विवाह का वर्षगांठ हो, कोई भी ऐसे मौके पर स्कूली बच्चों को भोजन करा सकते हैं? तो ये जो योजना है यही है न्योता भोजन योजना। और न्योता भोजन योजना जो है इसी के तहत जो है आप जो है स्कूली बच्चों को भोजन करवा सकते हो। ठीक है, इस योजना के तहत, न्योता भोजन योजना के तहत कोई भी पर्व हो, राष्ट्रीय पर्व में भी, त्योहार में भी, जन्मदिन में भी, और विवाह का वर्षगांठ हो और अन्य कुछ भी हो, है ना, तो उसमें करा सकते हो। नेक्स्ट, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना की शुभारंभ तिथि, तो इसको शुरुआत किया गया था सन 2008 से। इसको शुरुआत कब किया गया था भाई? 2008 से स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी हमने पढ़ा, तीरथ व्रत योजना का नाम अब क्या है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। और इसकी शुभारंभ कब किया गया था? तो इसको 2012 में शुरू किया गया था, तीरथ व्रत योजना। ठीक है, 2012 में। ठीक है, जिसका नाम अब क्या है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। 12 में तो बीजेपी की सरकार थी, उन्हीं ने रखा होगा, हो सकता है, और अब नाम बदल दिया। ठीक है, सुधार के इसको पढ़ लेना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2012 में। इसका पहले नाम क्या था? तीरथ भरत योजना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चले, मजा आ जाएगा। थोड़ा फास्ट ट्रैक चलेंगे, है ना। थ्योरी, योजनाओं का जो थ्योरी है वो थ्योरी क्लास में मैं समझा दूंगा। छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल कितने चरण में मतदान हुए? कुल कितने चरण हुए? मतगणना तिथि क्या थी? मतदान प्रतिशत क्या था? तो 3 चरण में मतदान हुआ। मतगणना तिथि थी आपकी 4 जून, 5 जून, 6 जून या 4 जून। तो 2 बार 4 जून लिखा है तो हो सकता है यही हो, है ना भाई। ऐसे ही दिमाग लगाते हैं हम लोग भी, नहीं लगाते हैं? बताओ, यही लगाते हैं ना कि 4 जून ही होगा। तो आंसर है 3 चरणों में चुनाव हुए थे, मतगणना हुई थी 4 जून को। हमारे यहाँ जो मतदान का प्रतिशत था वो था 72.80%। 72.80% दिमाग में सेट कर लेना, निर्वाचन से क्वेश्चन आ सकता है। छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक व न्यूनतम मतदान प्रतिशत किस लोकसभा सीट का रहा? तो सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो हुआ है आपका सरगुजा संभाग में, और सबसे कम सरगुजा लोकसभा सीट में हुआ है, और सबसे कम मतदान हुआ है बिलासपुर लोकसभा सीट में। ठीक है, सबसे ज्यादा सरगुजा लोकसभा सीट और सबसे कम हुआ है बिलासपुर लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 में 100% मतदान किस मतदान केंद्र में डाला गया? 100% मतदान। तो ये सेराढांड मतदान केंद्र तो था, लेकिन ये मतदान केंद्र किस जिला में है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये मतदान केंद्र जो है वो किस जिला में है? ये मतदान केंद्र जो है वो किस जिला में है? सी, वेरी गुड, कोरिया जिले में है। तो सब 100% वोटिंग हुआ है लोकसभा निर्वाचन में। कौन से वोटिंग केंद्र से? सेराडांड मतदान केंद्र है, और ये है आपका कोरिया जिले में। वेरी गुड, ये कहां है? कोरिया जिले में। छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 परिणाम में बीजेपी, कांग्रेस और कुल महिला सांसद सीट क्रमशः कितने? तो आप जानते हो बीजेपी को 10 सीट मिले। कितने? बीजेपी को 10 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, और टोटल 3 महिलाएं हैं इसमें से, 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस से। ठीक है, इसमें इन 11 में से 3 महिलाएं हैं टोटल। ठीक है, उसमें से 2 बीजेपी है। ठीक है, इन 11 में से 3 महिलाएं रही, जिसमें से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस से। ठीक, ज्योत्सना महंत कोरबा कांग्रेस। ठीक है, और जो 2 बीजेपी के हैं रूप कुमारी और कमलेश जांगड़े। ठीक, चलो सही है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल कितनी महिला सांसद हैं? तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में अब देखो 3 तो लोकसभा से जीते और 2 राज्यसभा में, तो टोटल हो गए 5। तो 5 महिला सांसद हैं। कौन सा? 3 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से। टोटल हो जाएगा कितने? 5 हो जाएंगे।
ठीक है। लोकसभा निर्वाचन 2024 छत्तीसगढ़ में मतदान स्थिति में कुल कितनी है ना, मतदाता छत्तीसगढ़ में कितने मतदाता हैं? तो जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय मतदाता थे 2,05,13,252। ठीक है, कितने थे? 2,05,13,252, 2 करोड़ के आसपास, ऐसे याद रखना है, 2,05,00,000। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कुल कितनी सीट पर जीत हासिल हुई? तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? बीजेपी ने 54 सीटें जीती, है ना। कांग्रेस ने 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये कटघोरा पाली वाला है ना, पाली कोरबा वाला, पाली कोरबा वाला है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इससे जो विधायक बने उनका नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, है ना। यहां से जो विधायक बने ना उनका नाम बताइए, आ सकता है एग्जाम में। है ना, पालिताना खर, तुलेश्वर मरकाम, वेरी गुड, है ना, यही है। क्या बात है, तैयारी जोरदार है। तुलेश्वर मरकाम, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान का प्रतिशत कितना रहा? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान का अगर प्रतिशत देखें तो ये कुल का मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो रहा है 76.31%। मैं ना कल हो सके तो आपके लिए ना एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, ये कल लेकर आता हूं इस क्लास को मैं, और न्यायपालिका जो भी अपडेट हुए हैं ना, अपडेट के साथ कल मैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करा दूंगा, ठीक है। और आज दोपहर को मतलब करीब 1 2 3 4 बजे करीब मैं लाइव आऊंगा। उस समय छत्तीसगढ़ का देखते हैं, छत्तीसगढ़ का उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज को लेकर आऊंगा 4 बजे लाइव, और रात को एक बार लाइव आऊंगा 9 बजे करीब। उस समय जो है छत्तीसगढ़ का हो सके तो इकोनॉमिक सर्वे या तो आजीविका ग्रामीण विकास का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम 3 बार अब लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। सुबह 10 से 11 बजे एक बार रहूंगा, एक बार 4 बजे के करीब रहूंगा, और एक बार रात को 9 बजे के करीब लाइव रहूंगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान का प्रतिशत वो 76.31% रहा, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक और न्यूनतम मतदान, वैसे भी सर्वाधिक मतदान कहां होता है भाई? धमतरी में होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आंसर लेना बहुत ही आसान है कि सर्वाधिक मतदान जो है वो धमतरी, और न्यूनतम मतदान का जो प्रतिशत रहा वो बीजापुर में रहा। सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत धमतरी। आंख बंद करके जय माता दी धमतरी बोलना है, ठीक है। आंख बंद कर क्या करना है भाई? सीधा जय माता दी करके धमतरी बोल देना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी रहे, अगर सर्वाधिक मतदान प्रतिशत आपको दिख रहा है तो न्यूनतम आपको याद नहीं है तो भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगर न्यूनतम आपको याद नहीं भी रहेगा ना तो भी आपसे बन जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो मतदाता लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में जो है वो 1015 है, ठीक है। तो 1000 पुरुषों में 1015 महिलाएं हैं, याद रखना। तो महिला वोटर ज्यादा है हमारे यहाँ, महिला वोटर ज्यादा है, इसलिए इन्हीं के नाम से योजना भी ज्यादा है, ठीक। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का विधानसभा क्षेत्र, तो इनका विधानसभा क्षेत्र था शक्ति जिला, ठीक है। कौन सा? शक्ति विधानसभा क्षेत्र। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना की तिथि क्या थी? तो वो थी 4 जून। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का मतगणना हुआ था, 4 जून,
चलो लोकसभा सीट, चलो याद रखेंगे, बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। बस्तर से कौन? महेश कश्यप। राजनांदगांव से संतोष पांडे लोकसभा और जो जीते हैं, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और कांकेर से भोजराज नाग। कांकेर से कौन? भोजराज नाग, याद रखेंगे कौन? कांकेर से भोजराज नाग। ठीक है, तो बस्तर से महेश कश्यप, राजनांदगांव से संतोष पांडे, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, कांकेर से भोजराज नाग और कोरबा से आप जानते ही हो ज्योत्सना महंत। और प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने सीटों पर मतदान हुए थे? तो लोकसभा जब चुनाव हो रहा था तो प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने सीटों के लिए मतदान हुआ था बताइए जी? पहले चरण में कितने सीटों के लिए? जल्दी जल्दी। 1 सीट, 3 सीट, 7 सीट या 5 सीट? तो प्रथम चरण में कितने सीटों पर मतदान हुए थे? क्या है क्वेश्चन? लोकसभा चुनाव 2024 में प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में कितने सीटों के लिए मतदान हुए थे? देखते हैं कितने लोगों को याद है। गलत बता रहे हो जी आप लोग। पहले चरण में छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई थी, वो भी बस्तर, पहले फेज में 1 लोकसभा सीट। लोकसभा निर्वाचन 2024 के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 1 सीट, बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे पहले चरण में। यहां पर पहला चरण पूछा है, तो पहले चरण में 1 सीट, और वो भी 1 सीट था, कौन सा? बस्तर था। ठीक है, तो याद रखना 1 सीट बस्तर, पहला चरण। चलो लोकसभा सीट बिलासपुर से तोखन साहू, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, और जांजगीर से कमलेश जांगड़े, और दुर्ग से विजय बघेल। तो इन्होंने लोकसभा सीट जो थे उस पर विजय पाया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में निर्वाचित सांसद तोखन साहू को केंद्र के किस विभाग में राज्य मंत्री का प्रभार मिला है? तो इनको प्रभार मिला है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, कौन सा राज्य मंत्री का प्रभार मिला है इनको? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, याद रखेंगे, यहीं पर इनका ऑफिस है। पीएम सूरज पोर्टल का पूरा नाम क्या है? चलिए बता देंगे तुरंत। पीएम सूरज पोर्टल का पूरा नाम क्या है? आसान क्वेश्चन है। पीएम सूरज पोर्टल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, वेरी गुड, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा आम जनता के मंत्रालय में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुगम, मेघदूत, पंचायत या स्वागतम? अब हो सकता है एग्जाम में आप पढ़ के ना गए हो, तो देखो, आम जनता का मंत्रालय में प्रवेश, और प्रवेश जब भी होगा तो क्या लिखा होता है? स्वागतम। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, याद रखना, स्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल? स्वागतम पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस की समय सारणी और रूट छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा जानकारी है तो जारी ऐप, बहुत सारे एप्लीकेशन जारी हुए हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको बस से बिलासपुर से रायपुर जाना है, रायपुर से दुर्ग जाना है, भिलाई जाना है, रायपुर से अंबिकापुर जाना है ना, जसपुर से अंबिकापुर जाना है, कहीं भी जाना है आपको छत्तीसगढ़ में, कहीं भी, ठीक है, बीच बीच के तहसील भी है, क्योंकि इस तहसील से उस तहसील जाना है, कसडोल से जाना है आपको रायपुर, तो ऐसे में आप कौन सा ऐप देखेंगे? तो याद रखना, ऐसे में जो ऐप है ना, आज मैंने भी इसको डाउनलोड किया है, इस ऐप को, इस ऐप का नाम है बस संगवारी ऐप। ठीक है, मैंने भी डाउनलोड किया है भाई, ठीक है, मैंने खुद इसको चलाकर देखा, हाँ बढ़िया, बस के बारे में पूरा जानकारी है, किस समय कौन सी बस
छूटेगी, कहाँ कब तक पहुंच जाएगी। तो बढ़िया ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया। अगर आप बस से सफर करते होगे, बेस्ट ऐप है, ठीक है। मतलब मेरे को तो अच्छा लगा। अब सफर तो नहीं किया हूं जाकर, टाइमिंग वाइमिंग जैसा ट्रेन का टाइमिंग होता है ना कि इस टाइम पे छूटेगी, इस टाइम पे पहुंचेगी, वैसे ही बस संगवारी ऐप में ये सुविधाएं दी गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये अच्छा काम किया है, ठीक है। याद रखना, बस संगवारी ऐप। नेक्स्ट, जमीन की रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने हेतु, आप जान रहे हो जमीन के रजिस्ट्री में बहुत धोखाधड़ी होता था, तो उसको पारदर्शी बनाने के लिए एक ऐप जारी किया गया जिसका नाम है सुगम ऐप। याद रखेंगे, जमीन की रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व विभाग ने सुगम ऐप, सुगम मतलब आसान हो सके चीजें, ठीक है, सुगम ऐप, ठीक है। नेक्स्ट, मदिरा, है ना, मदिरा मतलब जानते हो आप, है ना, मदिरा मतलब जानते हो कि नहीं, बताओ, हैंड रेस करो जिन लोग जानते हो। तो मदिरा मतलब जानते हो, दुकानों में शराब, है ना, मदिरा मतलब क्या होता है, शराब। तो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना है, कौन सा कितने का है, ऐसे ही कुछ होगा। मैंने डाउनलोड नहीं किया है भाई, है ना, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर जरूरत होगी तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मदिरा दुकानों में शराब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना, आबकारी विभाग ने भी एक ऐप लॉन्च किया है। तो क्या लगता है, मोर शराब या मोर मदिरा या मोर पेय पदार्थ, क्या हो सकता है, बताओ भाई। दारू, क्या हो सकता है आंसर, मोर पेय पदार्थ, मन पसंद। देखें आप लोग के आंसर क्या बोल सकते हो, मैं नहीं जानो। हाँ, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस ऐप की जरूरत आपको नहीं है ना, मतलब किसी को भी होगी इस ऐप की जरूरत, है ना, जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मेरे ख्याल से इस ऐप की जरूरत नहीं है। देखे जरा, मोर मदिरा, ऐसा। चलो, याद रखना, एग्जाम में आ जाए, देखो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है। आबकारी विभाग ने मन पसंद ऐप जारी किया है। नाम क्या है, मन पसंद, ठीक है। उस ऐप का नाम क्या है भाई, मन पसंद ऐप है। याद रखना, मोर मदिरा, मोर शराब, ये सब में टिक मत मार के आ जाना, ठीक है। क्या आंसर मारेंगे, मन पसंद, मन को जो पसंद हो, मन पसंद मदिरा। आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान की जानकारी हेतु तो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने कौन सा ऐप जारी किया है, देखो ठीक से पढ़ना। आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान लगाने के लिए, है ना, क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान लगाना है। तो बिजली मतलब आप जान रहे हो उसको दामिनी कहा जाता है, तो इस ऐप का नाम क्या है, दामिनी, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हर क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हर चीज पता हो हमको। मौसम संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, अब ये मौसम है, तो मौसम की जानकारी मतलब बारिश होगा नहीं होगा, इसके लिए मेघदूत ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे, मेघदूत ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर फ्रॉड व अपराध रोकने के लिए, अब साइबर मतलब समझ रहे हो, साइबर मतलब तीसरी आंख, तीसरी आंख से जिसको देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा, चक्षु एवं संचार साथी। साइबर फ्रॉड और अपराध को रोकने के लिए दूरसंचार मंत्रालय द्वारा चक्षु, आंख का ही पर्यायवाची है चक्षु, तो चक्षु और संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, चक्षु और संचार साथी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूरज पोर्टल योजना का क्या उद्देश्य है, तो पीएम सूरज पोर्टल योजना का जो उद्देश्य है वो है दलित आदिवासी जीवन को समृद्ध बनाना, सामाजिक उत्थान, रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है, वो तो उसका फुल फॉर्म ही है, सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, पिछड़ों का जीवन आसान व समृद्ध बनाना, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आएगा क्या आंसर, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूरज पोर्टल में ऋण सहायता किनके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, तो पीएम सूरज पोर्टल में एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, एनबीएफसी याद रखेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट, राजमोहनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुखिया की मृत्यु पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। चलो, राजमोहनी
देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा। अगर मुखिया की मृत्यु हो जाए, है ना, इसके तहत मुखिया की मृत्यु हो जाए तो कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन बी 2 लाख रुपए बोल रहे हो आप सभी, ठीक है, क्या बोल रहे हो, 2 लाख रुपए। क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर 50 वर्ष से कम, है ना, या 50 वर्ष तक, 50 वर्ष तक की आयु का अगर कोई मुखिया है तो उसके मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाए, अगर 51 से 59 वर्ष तक का मुखिया हो तो 30,000 रुपए मिलते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा कुछ भी आ सकता है सामान्य मृत्यु होने पर, ठीक है, सामान्य मृत्यु होने पर याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। लेकिन यहीं पर ये सामान्य मृत्यु के लिए है, सामान्य के लिए। अगर यही दुर्घटना के लिए बोल दे कि दुर्घटना हो जाए तो याद रखना दुर्घटना पे भी, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाए तो भी 2 लाख रुपए, लेकिन यहां पर 75,000 रुपए दिया जाता है, याद रखेंगे 75,000 रुपए दिया जाता है। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होगा, पता है, इसके आंकड़े थोड़े से कठिन है। कारण ये है कि सेम कहानी सामान्य और दुर्घटना में, है ना, आंशिक विकलांगता और पूर्ण विकलांगता के लिए भी दिया गया है ना, आंशिक और पूर्ण। तो अगर मान लो पूर्ण रूप से विकलांग हो गए, पूर्ण और आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हो, ठीक है, अगर कोई हो जाता है आंशिक रूप से विकलांग या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो सेम क्राइटेरिया बदल जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। 50 वर्ष तक का जो व्यक्ति होगा उसको मिलेगा आपका 2 लाख रुपए और 1 लाख मिलेगा आंशिक विकलांगता पर। और 51 से 59 वर्ष तक का अगर कोई होगा तो अगर इसमें विकलांग हो जाते हैं तो मिलेगा 75,000 रुपए पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500, ठीक है, आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ये 4 आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। राजमोहनी तेंदुपत्ता देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुखिया के जो मृत्यु है उस पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो अगर नॉर्मल पूछा मुखिया की मृत्यु पर तो 2 लाख बोल दो, क्योंकि 2 लाख यहाँ पे भी मिल रहा है, दुर्घटना वाले में भी 2 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, मतलब मृत्यु अगर हो रहा है तो 2 लाख रुपए मिल रहा है। लेकिन यहीं पर कंडीशन ये बोल देता है अगर 51 से 59 वर्ष का अगर कोई मुखिया है तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा ये 30,000 रुपए सामान्य में, और दुर्घटना में 75,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। याद हो जाएगा, बताओ भाई ऑनलाइन वालों। रायपुर में भी सेंटर नहीं डाले हैं जी एकेडमी, ठीक है, रायपुर में एकेडमी नहीं डाले हैं, इसको याद रख लेना यार, क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट है। मैं सही बता रहा हूं, अगर आप अभी नोट कर लेते हो तो हो सकता है एग्जाम में आपको फायदा हो, ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि
क्वेश्चन क्या है, दो कंडीशन से बन सकता है ना, कि 50 वर्ष तक के सामान्य में और दुर्घटना में 2 लाख, और अगर विकलांगता हो जाती है, पूर्ण विकलांगता में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता में 1 लाख, यही मामला फंसेगा आपका, पता है, क्योंकि 2 लाख हमको तो याद है, लेकिन वो आंशिक विकलांगता में 50 वर्ष तक का अगर कोई है, मुखिया है, कोई भी व्यक्ति है, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, ये वाला बहुत आसान है। दुर्घटना, सामान्य दुर्घटना में 30,000 है 51 से 59 वर्ष वाले को, और दुर्घटना वाले में सामान्य में 30,000, दुर्घटना वाले में 75,000 मिलेगा। यहाँ पर सेम 75,000 रिपीट हो रहा है पूर्ण विकलांगता में, लेकिन आंशिक विकलांगता में ये 37,500 है। तो अच्छा, इसको 30,000 कर देते तो ऐसे ऐसे मिलाते बनता है ना, तो इसको याद रखिएगा। वैसे आप अभी पढ़ रहे हो ना, तो एग्जाम में याद आ ही जाएगा आपको। ठीक है, ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी? किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी? बहुत बढ़िया, चलो ऑप्शन देख लें जरा, क्या बता रहे हो आप? बी, दंतेवाड़ा। वेरी गुड, सही है। किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी? तो दंतेवाड़ा में। किनके बीच में एमओयू साइन हुआ है? तो आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच में एमओयू साइन किया गया है। इससे क्या होगा? तो इससे दंतेवाड़ा में शिक्षा जगत में क्रांति आएगी। इनके सहयोग से क्षेत्रीय उद्योगों में तकनीकी उन्नति और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पहले मनरेगा मजदूरी दर 243 रुपए था, बिल्कुल सही, जो कि 1 अप्रैल 2025 से बढ़कर कितना हो गया है? 1 अप्रैल 2025 से बढ़कर कितना हो गया है? आसान क्वेश्चन है, पढ़ तो लिए होगे। 261 रुपए। वेरी गुड, कितना हो गया है? 261 रुपए हो गया है। ठीक है, बढ़कर कितना हो गया है? तो 261 रुपए हो गया है। ठीक है, मनरेगा मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 7.41% की वृद्धि हुई है। कितना रुपए बढ़ा है? तो रुपए बढ़ा है 18 रुपए। 243 से कितना हो गया? तो 243 से 261 हो गया, तो 18 रुपए बढ़ा है। और प्रतिशत पूछ ले कि मनरेगा में कितने प्रतिशत, मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो आपको आंसर लेना होगा 7.41% की। 7.41% जो है ये वृद्धि की गई है। इस हिसाब से सबसे कम मनरेगा में मजदूरी दर नागालैंड में है 241 रुपए, और सबसे ज्यादा मजदूरी दर हरियाणा 400 रुपए मनरेगा वाले में पढ़ा दिया था। ये नहीं पढ़ाया था, ये पढ़ा चुका हूं। मनरेगा का जो मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट कराया था उसमें बताया था कि हरियाणा का मनरेगा में मजदूरी दर सबसे ज्यादा है 400 रुपए, और सबसे कम नहीं बताया था, तो यहां से कम वाला नोट कर लेना। सबसे कम है नागालैंड 241 रुपए। ठीक है, मजदूरी दर जो है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के तहत अधिसूचित की जाती है। कौन सा धारा? धारा 6(1). और जब भी नया रेट जारी होता है वो 1 अप्रैल से प्रभावित होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से अगले फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रभावी रहता है। और ये मनरेगा अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के तहत किया जाता है। ठीक है, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत किया जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर मधुसूदन दास यह किस राज्य से संबंधित हैं? महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, इन्हीं के कारण उड़ीसा राज्य बन पाया था। ठीक है, अच्छा बता दिया, फिर तो आंसर ही बता दिया मैं आपको। ठीक है, इन्हीं के कारण उड़ीसा राज्य बन पाया था, इसीलिए उड़ीसा राज्य से ये संबंधित है। इनके बारे में 2-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इन बैरिस्टर मधुसूदन दास के संघर्षों के कारण ही 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। इनके संघर्ष के कारण ही उड़ीसा राज्य गठन हो पाया था, बैरिस्टर मधुसूदन दास, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनके कारण ही हो पाया था उड़ीसा राज्य,
का गठन हो पाया था, इसीलिए इनके नाम पर उड़ीसा में वकील दिवस, बैरिस्टर थे ना, तो वकील दिवस और मतलब इनके जयंती को वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ स्वाभिमान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखना, वकील दिवस और स्वाभिमान दिवस, है ना। तो जो मधुसूदन दास जी हैं, बैरिस्टर मधुसूदन दास, इनके नाम पर ही वकील दिवस और स्वाभिमान दिवस मनाया जाता है उड़ीसा में, इनके जयंती पर। और इनको उत्कल गौरव भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, और उत्कल गौरव भी कहा जाता है। तो पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हो तो इनके बारे में ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, हो सकता है इससे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाए। और इनका जो है प्रतिमा का माल्यार्पण विष्णुदेव साई जी ने किया था रायपुर के महिला थाना चौक में उत्कल दिवस के दिन। तो सीधी सी बात है, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आपके करंट में आ गया, है ना, ये क्वेश्चन आपके करंट में इसीलिए आ गया कि ये तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो हमारे करंट में कैसे आ गया। तो हमारे करंट में इसलिए आ गया कि रायपुर का जो महिला थाना चौक है उसको मधुसूदन दास चौक भी कहते हैं, और वहां उत्कल दिवस के अवसर पर, उत्कल दिवस मतलब आप जान रहे हो, 1 अप्रैल, ठीक है, इस दिन जो है माल्यार्पण किया है विष्णुदेव साई जी ने, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने, इस कारण ये ट्रेंड पे है। दूसरा, इनका जो जन्मदिन है वो 28 अप्रैल को है, और 28 अप्रैल को वकील दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में वकील दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा इस दिन जो है स्वाभिमान दिवस भी मनाया जाता है, और इनको उत्कल गौरव के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, मधुसूदन, बैरिस्टर मधुसूदन दास जी को। छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छोटी मेहरा ने विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री 2025 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते? तो ये किस जिले की है पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, ये आपके किस जिले से हैं? कबीरधाम, चलो वेरी गुड, ये जो है कबीरधाम जिले से हैं। इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में कबीरधाम जिले के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छोटी मेहरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते। ये प्रतियोगिता 11 से 13 मार्च 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इन्होंने गोला फेंक और चक्र फेंक में कांस्य पदक जीता है। किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ? तो शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना, ठीक है, तो आप जानते हो 29 मार्च को, है ना, याद रखेंगे कब भाई, तो 29 मार्च को शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुरुआत मनेन्द्रगढ़ जिले से किया गया है। कहां से किया गया? मनेन्द्रगढ़ जिले से किया गया, जिसमें क्या किया जाएगा, जो भी किसी भी योजना के तहत संगठित या असंगठित मजदूर हैं उनको 5 रुपए में, ठीक है, 5 रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें मनेन्द्रगढ़ जिले के 60,000 श्रमिक जो है वो क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। कितने भाई? 60,000 श्रमिक लाभान्वित होंगे, याद रखिएगा, कितने? 60,000 श्रमिक, ठीक है। तो इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 29 मार्च को शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ है। कहां से? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी का दिव्य मंदिर कहाँ है? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। एकमात्र महालक्ष्मी का दिव्य मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ है? ठीक है, इसी को एकवीरा कहते हैं, इसी को लखनी देवी मंदिर कहते हैं, है ना। और एकवीरा पर्वत पर है इसलिए एकवीरा देवी का मंदिर भी कहते हैं, श्री पर्वत कहते हैं, लक्ष्मी धाम कहते हैं, है ना। और इस मंदिर का जो आकार है वो पुष्पक विमान के जैसा है। मंदिर का आकार कैसा है? पुष्पक विमान के जैसा है। कहाँ है भाई ये मंदिर? वेरी गुड, इतने सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, रतनपुर में, है ना। एकवीरा लक्ष्मी देवी का मंदिर रतनपुर में है और वो मंदिर का आकार पुष्पक विमान जैसा है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी देवी का दिव्य मंदिर।
किस जिला के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है? किस जिला में जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है, बताइए किस जिला के लिए? तो आप जान रहे हो जिला निर्माण समिति, क्यों भाई? क्योंकि जिले को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, जिले को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। वहां निर्माण कार्यों की पारदर्शिता, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना है कि जो भी फंडिंग हो रहा है वहां के लिए, कि हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, मेडिकल जो हॉस्पिटल है वो बनेंगे। तो इसके लिए क्या होता है ना, बस्तर के एरिया में पैसा तो जाता है, लेकिन अब करप्ट ऑफिसर उसकी कमी तो है नहीं। ठीक है, तो वो उस योजना का जो है लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो ये चीजें, भ्रष्टाचार खत्म हो सके इन एरियाज से, इसलिए इन एरिया में जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। ठीक है, बीजेपी सरकार पूरे मतलब जोश में है कि हम क्या करेंगे, कैसे भी करके, ऐसा जादू है मेरे बस्तर में, वो जादू दिखा के रहेंगे बताए। और बस्तर से कैसे भी करके क्या करेंगे, नक्सलवाद को खत्म करके पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ये एक अच्छी पहल है हमारे सरकार की, क्योंकि पर्यटन से भी छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। खनिजों से इनकम तो होता है, मिनरल से इनकम तो होता है, लेकिन पर्यटन से भी इनकम जो होगा वो तो प्लस में ही जाएगा ना। ठीक है, और हम लोग भी जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, चलो, तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिला जो है, इन जिलों में जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है, जो ये चेक करेगी कि जो पैसा केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से अधोसंरचना विकास के लिए आ रहा है इन जिलों में, वो प्रॉपर उसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे, और वो खर्च हो रहा है कि नहीं, है ना, कि लोग अंदर दबा ले रहे हैं, इस चीज का जिम्मेदारी है उनके ऊपर है। मतलब उनको जवाब देना होगा अगर कोई चीज के लिए पैसा आया है और वो निर्माण नहीं हो पाया। चर्चित समलेश्वरी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो बताइए, चर्चित स्थल में समलेश्वरी मंदिर है। ठीक है, तो समलेश्वरी मंदिर बताइए किस जगह है? तो 1760 में जमींदार विश्वनाथ सिंह ने, है ना, 1760 में जमींदार थे विश्वनाथ सिंह। कौन थे भाई? विश्वनाथ सिंह। इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, और ये पहले उड़ीसा संबलपुर से जीता हुआ भाग था, और ये वहां की कुल देवी भी है। तो ये जो है चांपा की कुल देवी है, और वहीं पर समलेश्वरी मंदिर जो है स्थित है चांपा में। ठीक है, कहाँ स्थित है? चांपा में, याद रखेंगे। प्रदेश में वर्तमान समय में कितने जिलों में अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है? कितने जिले ऐसे हैं जो अति नक्सल प्रभावित जिले में शामिल हैं? ठीक है, तो ये ना अगर छत्तीसगढ़ में पूछेगा ना, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने जिले अति नक्सल प्रभावित जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में अब जो है सिर्फ 4 जिले ऐसे बचे हैं जो अति नक्सल प्रभावित जिले हैं। वही नीचे के तीनों जिले, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सॉरी, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, और एक आएगा कांकेर। ठीक है, पूरे देश में अगर ये प्रदेश पूछा, हमारे छत्तीसगढ़ का पूछा, तो 4 आएगा आंसर, लेकिन अगर पूरे देश में पूछेगा तो पूरे देश में 6 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो 4, पूरे देश में पूछेगा तो टोटल 6 है। अब सोचो क्या स्थिति है। ठीक है, पूरे देश में अगर पूछा जाए तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ के 4 जिले, बीजापुर, कांकेर, मतलब ऐसे याद रखो, नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे बीजापुर है, बीजापुर के नीचे सुकमा है, ऐसे याद रखना है। नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे बीजापुर है, और बीजापुर के बगल में सुकमा है, और कांकेर नारायणपुर के ऊपर कांकेर है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, कांकेर, कांकेर के नीचे नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे बीजापुर, और बीजापुर के नीचे सुकमा, और इस एरिया को टच करने वाला महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, इस एरिया को टच करने वाला महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, और ऊपर हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड। ठीक है, झारखंड टच करता है, वहां का पश्चिमी सिंहभूम जिला। कौन सा जिला भाई? पश्चिमी सिंहभूम जिला। ठीक है, तो ये याद रखना है, पश्चिमी सिंहभूम। क्लियर है मामला? तो टोटल भारत के 6 अति नक्सल प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले, महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली, और झारखंड का एक जिला है पश्चिमी सिंहभूम जिला।
तो छत्तीसगढ़ के लिए पूछेगा तो 4, ओवरऑल पूछेगा तो 6 याद रखेंगे। बस्तर अंचल में चैत्रई पर्व पर्व कब मनाया जाता है? तो बस्तर अंचल में चैत्रई पर्व जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? तो बस्तर अंचल में चैत्रई पर्व जो है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तेरस को। चैत्र शुक्ल तेरस को, ठीक है, ये चैत्रई पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक मान्यताओं के अनुसार राज्य के किस स्थान पर मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था? तो लोगों की मान्यता है कि इस स्थान पर मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। छोटे डोंगर में, बड़े डोंगर में, मल्हार में या रतनपुर में? चलो बता दो जी आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी गलत, बड़े डोंगर। याद रखेंगे आंसर क्या होगा, बड़े डोंगर। तो लोक मान्यताओं के अनुसार राज्य के किस स्थान पर मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था? तो ये किया था बड़े डोंगर में। ठीक है, बड़े डोंगर जो है, याद रखना, बड़े डोंगर कोंडागांव जिले में है। और बड़े डोंगर की पहाड़ी न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है बल्कि पौराणिक गाथाएं भी, आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। ठीक है, इस पहाड़ी पर शेर का पंजा, भैंस के सिंग, माता के पद चिन्ह जैसे आकृतियां मौजूद है। बड़े डोंगर भी पहले बस्तर की राजधानी रह चुका है। ठीक है, इस स्थान को महाराजा पुरुषोत्तम देव, है ना, काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव ने बस्तर राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो जो बड़े डोंगर है उसको पुरुषोत्तम देव ने अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो बड़े डोंगर याद रखेंगे। छोटे डोंगर नारायणपुर में है, बड़े डोंगर कोंडागांव में है। और बस्तर की राजधानी बड़े डोंगर में होने के कारण मां दंतेश्वरी का प्रमुख पर्व दशहरा भी यहीं से संचालित होता था उस समय। छत्तीसगढ़ में नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर जो है वो रतनपुर के गिरजावन में है। कहाँ है भाई? रतनपुर में, रतनपुर के गिरजावन में है। यहाँ पर एक कुंड है जहां नहाने से हर रोग से मुक्ति मिल जाती है भाई। ठीक है, तो नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर रतनपुर के गिरजावन में है, जहां एक कुंड भी है, वहां नहा लो, हर रोग से मुक्ति मिल जाएगा आपको। और ये मंदिर जो है घने जंगल और पहाड़ों के बीच में है, मेहनत करके पहुंचना पड़ेगा। चर्चित देवी झरिया और ज्वालामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देवी झरिया और ज्वालामुखी मंदिर, चलो नए तरह के प्रश्न है, याद रखना है। ये कहाँ है भाई? तो ये है सरगुजा जिले में। ये कहाँ है भाई? सरगुजा जिले में। ठीक है, तो चर्चित देवी झरिया और ज्वालामुखी मंदिर सरगुजा जिले में है। ठीक है, लेकिन यहां पर किसी देवी की मूर्ति नहीं है, यहां पर विष्णु जी की प्रतिमा है। याद रखना, देवी झरिया और ज्वालामुखी, यहां पर देवी की मूर्ति ना होकर विष्णु प्रतिमा है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, विष्णु की प्रतिमा है। ठीक है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिसकी पूजा देवी के रूप में की जाती है, और इसे देवी झरिया और ज्वालामुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये, ऐसे सब क्वेश्चन में तो फंस जाते हैं हम लोग। किस जिले के ग्राम पंचायत को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे? तो किस जिले के ग्राम पंचायत को? तो याद रखना, ग्राम पंचायत के मामले में धमतरी जिला जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो धमतरी जिले के, याद रखना, धमतरी जिले के 132 ग्राम पंचायत ऐसे होंगे जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 132 ग्राम पंचायतें पात्र हुई हैं इसके लिए, जिसमें से धमतरी विकासखंड के 35 ग्राम पंचायत है, कुरुद विकासखंड के 25, नगरी विकासखंड के 57 और मगर रोड विकासखंड के 15 ग्राम पंचायत है जो इस अभियान में शामिल किया गया है, जिसमें 1-1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसमें से देश की सबसे सुपोषित 1000 ग्राम पंचायतों को, टोटल 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें धमतरी जिले के 132 ग्राम पंचायतें इसके लिए पात्र हुई है।
ठीक है, तो पूरे देश में 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें से धमतरी, हमारे यहाँ के धमतरी जिले के 132 ग्राम पंचायतें इसके लिए पात्र हुई हैं। किसके लिए? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, याद रखेंगे। 15 माह में केंद्र और राज्य सरकार विशेषकर छत्तीसगढ़ में कौन से ऑपरेशन चला रहे हैं? तो आप जान रहे हो 15 माह में केंद्र और सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत देश भर में लगभग 400 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, सैकड़ों गिरफ्तार किए गए हैं, कई ने सशर्त शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया, लेकिन राज्य सरकार ने नक्सलियों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बताए, अब सीधा राज्य सरकार ने एक ही रखा है ना, ऑपरेशन कगार। कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं भाई? तो ऑपरेशन कगार चला रहे हैं, और इसके तहत कोई वार्ता नहीं होगी, कोई शांति वार्ता नहीं होगी, कोई अलग राज्य या अलग क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा शासन करने के लिए। एक ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर कर दो या तो मारे जाओ। ठीक है, तो राज्य सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस मामले में। ठीक है, या तो सरेंडर कर दो या तो मारे जाओ। तो याद रखना, 15 माह में केंद्र और राज्य सरकार विशेषकर छत्तीसगढ़ में कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं? तो ऑपरेशन कगार चला रहे हैं। मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन अभी आएगा कि कौन राज्य सरकार, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वैसे छत्तीसगढ़ में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है ऑपरेशन कगार। हालांकि नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि अब 400 से अधिक मारे गए हैं। ठीक है, बहुत सा सैकड़ों जो है क्या कर रहे हैं, सरेंडर करते जा रहे हैं। धीरे धीरे नक्सली कम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अब नक्सली खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होने के कगार पे। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार मजबूत है, तो ऐसे में वार्ता करने का कोई जरूरत ही नहीं है। खत्म मतलब खत्म, एक स्टैंड लेना जरूरी है। ठीक है, तो खत्म मतलब खत्म। आर या पार, अब इसमें बात करने की जरूरत क्या है बताए? क्योंकि भले ही नक्सलियों के हमले में आर्मी वाले मारे जाते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है क्या? वो भी तो इंसान है भाई, है ना, वो भी किसी का बेटा है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना। आ जाओ, वापस आ जाओ। 15 माह में केंद्र और राज्य सरकार विशेषकर छत्तीसगढ़ में कौन से ऑपरेशन चला रहे हैं? तो ये ऑपरेशन कगार है ना, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, किस जिले के बहुउद्देशीय देउरगांव बैराज परियोजना को प्रदेश सरकार की परियोजना निर्माण व क्रियान्वयन समिति से मंजूरी मिल गई है? ठीक है, परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति, PFIC, है ना, से मंजूरी मिल गई है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में है? देउरगांव बैराज परियोजना, याद रखेंगे, देउरगांव बैराज परियोजना। तो ये देउरगांव बैराज परियोजना जो है वो बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर है। बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर बनाया जाएगा देउरगांव बैराज परियोजना। ठीक है, इसको मंजूरी अब मिल गई है, और इसके तहत इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 7805 वर्ग किलोमीटर का होगा। ये देउरगांव जगदलपुर से 16 किलोमीटर दूर तोकापाल विकास खंड के ग्राम देउरगांव में है। ठीक है, बैराज में मानसून काल में 8000 क्यूमेक्स पानी का भंडारण किया जाएगा, और स्वीकृति मिलने के बाद अब दोनों बैराज मठनार और देउरगांव की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही तेज कर दी जाएगी। मंजूरी मिल गया है, क्योंकि अब बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य केस शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के केस शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो है सुश्री मोना सेन। याद रखेंगे, कौन? सुश्री मोना सेन। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार की संत रविदास चर्म शिल्प योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो संत रविदास चर्म शिल्प योजना, है ना, चर्म मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है, चर्मकार जो परिवार होते हैं, ठीक है, जो
चर्म शिल्प कलाकार होते हैं, ठीक है, इनको वित्तीय सहायता दी जाती है और ये सहायता 5,000 रुपए, कितना दिया जाता है भाई, टोटल 5,000 रुपए दिया जाता है। अभी भी अटका हुआ है क्लास, बताओ, नहीं अटका ना, ठीक है। राज्य सरकार बेमेतरा के ये निवासी को याद रखना, बेमेतरा जिले के भुलाऊ मेहर, ठीक है, इन्होंने जीवन भर मोची का काम किया, है ना, वर्षों से मोची काम पर निर्भर था और अब खाने के लिए भी नहीं था, ठीक है। तो इस योजना के तहत इनको पहले लाभ मिला होगा, ठीक है, और एक नई मोची पेटी और आधुनिक औजार प्रदान किए गए हैं इस योजना के तहत इनको। किनको? बेमेतरा जिला में रहने वाले भुलाऊ मेहर, नाम बढ़िया है, भुलाऊ मेहर। राज्य सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित छत्तीसगढ़ प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो मेधावी विद्यार्थियों के लिए जो संचालित छात्र प्रोत्साहन योजना है, इसका नाम बदल दिया है। इसका नाम पहले स्वामी आत्मानंद था, ठीक है, स्वामी आत्मानंद था, जिसका नाम बदलकर अब रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र, पहले इसका नाम यही था। 2017 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी ना, 2017 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, इसका नाम यही था। 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो इसने इसका नाम स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया। अब फिर से भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार ने फिर से इसका नाम क्या कर दिया, बदल के दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। तो ये चलते रहता है ना। इसमें क्या होता है, तो इस योजना के तहत 10वीं 12वीं के टॉपरों को सम्मानित किया जाता है, 10th 12th के टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है। इसमें किसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के युवा कलाकारों ने मिस्र के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया है? किसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के युवा कलाकारों ने मिस्र के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में, ये नाम याद आ रहा है मेरे को, पुनदास जोशी यही होंगे, कबीरधाम जिले में कृषि विभाग में पदस्थ पुनदास जोशी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के युवा कलाकारों ने मिस्र के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया और इस महोत्सव में टोटल 17 राज्यों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें बेमेतरा, कबीरधाम, कोरबा, जसपुर, मुंगेली, राजनांदगांव जिला के युवा कलाकारों ने पंथे नृत्य, कर्मा नृत्य और बस्तर के आदिवासी नृत्य को प्रस्तुत किया। राज्य के कितने जिलों में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन हो चुका है, ठीक है, सुशासन त्योहार। तो राज्य के कितने जिलों में? तो राज्य के सभी जिलों में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया गया, जिसके पहले चरण में क्या किए गए थे, 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए गए, है ना। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए गए। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर आवेदनों का निराकरण किया गया और तीसरे और अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई, अभी तो निकला है ना, तो अभी 31 मई निकला है, अभी आप जून में हो, ठीक है, तभी तो हम जनवरी से जून का करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जनवरी से जून का करंट और नेक्स्ट जो रहता है मेरा वो जुलाई से दिसंबर का करंट रहता है। ये दोनों करंट जो है आपके लगभग इसमें 10 से 15 क्लासेस होंगी, जो इस साल और नेक्स्ट ईयर के मई तक या अप्रैल तक आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक, है ना, अप्रैल 2026 तक ये करंट काम आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा चीज कब तक काम आएगा। तो ये 5 मई से 31 मई, क्योंकि अप्रैल के बाद ये फिर से सुशासन त्योहार मनाया जाएगा, तो ये आंकड़े बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया गया 5 मई से 31 मई के बीच में। इंडिया करंट कराऊंगा, करना है, चलो इंडिया करंट कराता हूं, ठीक है। आप बोल रहे छत्तीसगढ़ जी के तो हो जाता है, इंडिया नहीं हो पाता है, चलो इंडिया करंट भी आपको कराता हूं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में किस जिले ने सर्वाधिक 6,580 करोड़ रुपए का योगदान देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आप जानते हो लोहा का वैल्यू सबसे ज्यादा है,
और लोहा सबसे ज्यादा निकलता है दंतेवाड़ा से। तो सीधी सी बात है, दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा योगदान कौन देगा, दंतेवाड़ा देगा। और अगर पर्यटन में बढ़ावा मिल गया पर्यटन को बस्तर में, तो आप समझ रहे हो कि और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा वैल्यू दंतेवाड़ा का है। हालांकि हमारे यहाँ कोयला बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कोयला का वैल्यू लोहे के मुकाबले में कम है। ठीक है, इसलिए याद रखना 2025 23-24 प्रदेश से में संचालित खनन प्रक्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें से आधा, लगभग आधा 6,580 करोड़ रुपए अकेले दंतेवाड़ा ने दिए हैं। उसके बाद जो है कोरबा है। ठीक है, क्योंकि कोयला है, कोरबा है तो कोयला है। 2148 करोड़ रुपए, रायगढ़ भी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, लगभग 100 करोड़ ही पीछे है, लेकिन 100 करोड़ बहुत होता है। तो रायगढ़ जो है, रायगढ़ में भी आप जान रहे हो मांड नदी घाटी क्षेत्र जो है कोयला के सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं। तो आने वाले समय में रायगढ़ से भी जब कोयला का प्रोडक्शन जोरदार होने लगे तो रायगढ़ भी आगे आ सकता है। वैसे अभी सबसे ज्यादा खनिजों में हमको इनकम प्राप्त होता है दंतेवाड़ा से, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है बस्तर संभाग में। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा वहां से इनकम होता है। इतना ही, अगर इतने ही पैसे को, 1 साल के इनकम को ही अगर वहां खर्चा कर देंगे तो सोचो पर्यटन में क्या तेजी आएगा, पर्यटन के विकास में। ठीक है, तो वहां से सोचो इतना इनकम होता है, लेकिन वहां पर वो चीजें जो है, वो अधोसंरचना जो है वो विकसित ही नहीं हो पा रहा है। कारण ये है करप्ट ऑफिसर्स। ठीक है, बस्तर संभाग के करप्ट, देखो सब तो करप्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप जान रहे हो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस्तर संभाग इसीलिए जाते हैं कि बस मोटा पैसा दबाएंगे भाई। ठीक है, इसके बाद रायगढ़ के बाद बालोद भी याद रखना, बालोद के बाद सरगुजा है, बलौदा बाजार है, कांकेर है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। सोचो छत्तीसगढ़ हमारे भारत का ना मात्र 4% है। छत्तीसगढ़ हमारे भारत का कितना है भाई, 4% है, लेकिन खनिज उत्पादन में पूरे भारत का 16% अकेले उत्पादन करता है ना। खनिज उत्पादन मूल्य में 16% पैसा भारत का छत्तीसगढ़ से कमाई होता है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नवीनतम पैक्स सोसाइटी का गठन किया गया है, तो कितने नए पैक्स सोसाइटी का गठन किया गया है, तो याद रखना 532 है ना। 4 अप्रैल 2025 को ये अधिसूचना जारी की गई थी कि 532 नए पैक्स सोसाइटी बनेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नवीन बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी तथा मत्स्य समितियों के गठन की कार्य योजना बनाई गई और 532 नवीन पैक्स सोसाइटी के गठन की अधिसूचना 4 अप्रैल 2025 को जारी कर दी गई है ना, 4 अप्रैल को। इसके लिए पहले ही 25 अगस्त को 2024 में ही पैक्स की संख्या बढ़ाने और पैक्स की पहुंच गांव-गांव तक ले जाने की मंशा से गृह मंत्री, सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में सहकार से समृद्धि विषय पर बैठक लिया था, है ना। ऐसा नहीं है कि इस पर बैठक नहीं हुई थी, इस पर बैठक हो चुकी है पहले। ठीक है, याद रखेंगे, इस पर पहले बैठक हो चुकी है। और इसी के तहत विभिन्न गांवों में 532 नए सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिससे अब किसानों को अपने ही गांव में कृषि ऋण के साथ खाद बीज लेना है ना, माइक्रो एटीएम से राशि लेना है, निकालना है। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र, ये सब का संचालन इससे किया जाएगा, जिससे किसानों को उनके गांव में ही आवश्यक सुविधाएं मिल जाएंगी, उनके गांव में ही। तो 532 नए पैक्स सोसाइटी का गठन किया गया है, याद रखेंगे कितना, 532। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लिए खरसिया, नया रायपुर, परमल कसा 5वीं और 6वीं रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दी गई है। ये कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे, तो नया रायपुर से खरसिया, परमल कसा, है ना, इससे कौन सा जिला लाभान्वित होगा, तो इससे कितने जिले, कौन से जिले लाभान्वित होंगे भाई। अब खरसिया देख लो भाई,
खरसिया जाना है तो नया रायपुर से अगर खरसिया जाना है तो किसको पार करना होगा जी? तो पार करना होगा बलौदा बाजार को। तो सीधी सी बात है, इससे फायदा किसको होगा? तो इससे फायदा होगा बलौदा बाजार को। ठीक है, अगर नया रायपुर से खरसिया जाना है तो सीधी सी बात है, बीच में कौन सा जिला पड़ रहा है? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार जिला जो है वो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। ठीक है, और बलौदा बाजार जिले को क्या होगा? इससे फायदा होगा, याद रखेंगे। है ना, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सब जिले को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें से कौन सा जिला है? तो बलौदाबाजार है जो जिसको फायदा होगा। अक्षय तृतीया बैगा आदिवासियों द्वारा इसे किस नाम से जाना जाता है? अक्ति पंडुम, काठोरी कठोरी त्योहार, मुठ छुआई, या इनमें से कोई नहीं? आप जानते हो अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से आप जानते हो। ठीक है, अक्षय तृतीया को आप छत्तीसगढ़ में किस नाम जानते हो भाई? अक्ति के नाम से जानते हो। और यहां पर बैगा आदिवासी पूछा है। क्या पूछा है? बैगा आदिवासी। बढ़िया, बैगा आदिवासी पूछा है तो अक्ति पंडुम। लेकिन यहीं पर अगर आपको पूछ लेता सरगुजा और कोरबा में, अगर आपको सरगुजा और कोरबा बोलता तो आपको आंसर लेना होता कठोरी त्योहार। और अगर आपको पूछ लेता जसपुर तो आपको आंसर लेना होता मुठ छुआई। और अगर आपको कवर्धा बोलता, कवर्धा में बैगा आदिवासी हैं, राजनांदगांव बोलता, या तो और क्या बोल देता बस्तर, तो आपको अक्ति पंडुम लेना है। याद रखना, अक्षय तृतीया को और किस नाम से जाना जाता है? तो अक्ति पंडुम, कठोरी त्योहार और मुठ छुआई तीनों नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर बैगा आदिवासी बोला है, मतलब कवर्धा जिला, दिमाग कवर्धा जिले में जाता है, अक्ति पंडुम आंसर लेंगे। अगर जिलों के हिसाब से पूछता कवर्धा, राजनांदगांव, बस्तर में क्या बोलते हैं? तो अक्ति पंडुम। सरगुजा कोरबा में कठोरी त्योहार, जसपुर में मुठ छुआई कहा जाता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, नोट करना होगा तो कर सकते हो। इसमें क्या होता है भाई? तो इस दिन आदिवासियों द्वारा जो ग्राम देवता है उसके स्थान के चारों ओर जुताई और जल छिड़कर अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। किस जिले के बगिया में पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण हुआ है? तो अभी बगिया ग्राम कहाँ है भाई? तो आप तो जानते हो जसपुर में। बगिया ग्राम कहाँ है? तो जसपुर में है। और यहीं पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया गया है। यहीं पर क्या किया गया है भाई? तो पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? तो राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है किसे? तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर शशांक शर्मा की नियुक्ति कर दी गई है। पहले इन्हें संस्कृति परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, लेकिन संस्कृति परिषद के अध्यक्ष से इनको अब साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दे दिया गया है। ठीक है, तो चेंज कर दिया गया है। शिवगंगा जलप्रपात किस जिले में? बहुत बढ़िया आंसर है, क्वेश्चन है शिवगंगा जलप्रपात किस जिले में है? फटाफट आंसर बताइए। शिवगंगा जलप्रपात बस्तर में है, याद रखेंगे, शिवगंगा जलप्रपात बस्तर में है। ठीक है, और ये तीरथगढ़ जलप्रपात के एक पास ही है, 1 किलोमीटर में, और इसमें 12 महीने पानी रहता है भाई। कुमेली झरना किस तहसील में स्थित है? तो शिवगंगा बस्तर में है, और कुमेली झरना याद रखना रामानुज, सूरजपुर जिले का रामानुज नगर है ना, सूरजपुर जिला, याद रखना कौन सा? सूरजपुर जिला। और रामानुजगंज तो बलरामपुर जिला में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कुमेली झरना किस तहसील में है? तो रामानुज नगर। तो हमारे यहाँ रामानुज नगर भी है और रामानुजगंज भी है। रामानुज नगर हमारे यहाँ सूरजपुर जिले में है और रामानुजगंज जो है वो बलरामपुर जिले में। तो रामानुज नगर में है कुमेली झरना। ठीक है, तितुर घाट यह किस जिले में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तितुर घाट किस जिले में है? तो याद रखना ये धमधा में है, धमधा विकास खंड। और धमधा तहसील कहां पड़ता है भाई? दुर्ग जिले में। तो तितुर घाट धमधा विकास खंड दुर्ग जिला, तितुर घाट धमधा विकास खंड दुर्ग जिला। कहां बायोटेक फर्म के
ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो जो डायर वुल्फ हैं, इनके कहाँ के बायोटेक फर्म ने इसका दावा किया है? तो याद रखना, अमेरिका, अमेरिका के बायोटेक फर्म ने साढ़े 12,000 वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी भयानक भेड़िया प्रजाति जो थी उसके पुनर्जन्म का प्रयास किया है भाई। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहां आयोजित हुआ? लो भाई, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र जो है वो कहां आयोजित हुआ? तो ये 8वां सत्र जो है ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इसी को क्या कहते हैं भाई? तो इसी को कहते हैं IRWGPIP। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें से किसे राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे राजेश उन्नी। ठीक है, राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान, याद रखेंगे, भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जा रहा था, इसी के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक, सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कौन देता है भाई? DGS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। ठीक है, कब दिया गया? 5 अप्रैल 2025 को। क्या मनाया जा रहा था? 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा था और इसी अवसर पर उनको दिया गया। हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है? किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा के श्रेणी में क्या मिला है? पुरुष श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है, इसलिए ये अवार्ड इनको मिला है। याद रखेंगे, स्कॉच पुरस्कार किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस को। हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है भाई? तो आप जान रहे हो राफेल हमारे पास कहां से आता है? तो फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? सिर्फ 6 घंटे में। ठीक है, सिर्फ 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया किसने? जापान ने, है ना। ये पहला देश ऐसा होगा जिसने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया भाई। ठीक है, मात्र 6 घंटे में। हाल ही में किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो ये किसकी कहानी संग्रह है? हार्ट लैम्प, जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो ये रचना है बानो मुश्ताक की। ये कहानी किसकी है? कहानी संग्रह किसका है भाई? तो बानो मुश्ताक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां के हैंडलूम उत्पाद को GI टैग मिला है ना? कहां का हैंडलूम उत्पाद है? री इंडिया, है ना। कहां का हैंडलूम उत्पाद है? री इंडिया, जिसको GI टैग मिला है। तो ये है मेघालय। ठीक है, आंसर लेंगे मेघालय, याद रखेंगे मेघालय। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है जसपे। ठीक है, याद रखेंगे जसपे। बेंगलुरु स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे ने 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? रूस ने। विजय दिवस परेड के लिए किसने आमंत्रित किया? रूस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहां मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? कहां से, है ना? तो इनको दिया गया है, किन्होंने दिया भाई? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके काम के लिए, है ना, उनके सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए
मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है ना, याद रखेंगे। स्लोवाकिया में कंस्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी भी करंट के क्वेश्चन ही आते हैं। और वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यह आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। कहां भाई? नई दिल्ली में। अब आप बोल रहे थे ना राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भी पढ़ाई है, तो पढ़ा रहा हूं, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कल्नाओन किस देश में स्थित है? आप जान रहे हो जो माउंट कल्नाओन है ये यहां पर ना सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो है ना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बम फूटते रहता है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर अभी भी बहुत आग है, ठीक है, और बहुत आग है। और अभी जब फूटा था ना तो 4000 मीटर ऊपर तक राख का गुबार आया था, बताए। और ये जो है ना ये है फिलीपींस में। फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है माउंट कल्नाओन, ठीक है। और ये जब फूटता है ना तो बहुत दूर तक राख जाता है। तो इसके अंदर बहुत आग है। आपके अंदर है कि नहीं बताओ, है ना। और अगर आग है तो एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। अगर आग है तो एग्जाम क्रैक होगा इस बार, ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपके हाथ में। हाल ही में कहां के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो कहां के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के विलो बैट को जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर के विलो बैट को। हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी है? तो 0.25 है ना, 0.25 की कटौती कर दी है, ठीक है। कितने? 0.25 की। जो रेपो रेट था ना वो 6.25 था, ठीक है, उसको घटाकर 6% कर दिया गया है। तो कितना हो गया? 0.25 कम कर दिए, है ना। तो 6.25 था, 6.25% था, 0.25% हटा दिए, 6% कर दिए। हाल ही में किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया है ना। हाल ही में किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, जल का संरक्षण हो सके इस अभियान के तहत उत्तराखंड, याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने भागीरथ ऐप लॉन्च किया है, भागीरथ। आईआईएम अहमदाबाद कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? अच्छा क्वेश्चन है। आईआईएम अहमदाबाद अब देश से बाहर जा रहा है भाई, मतलब यहां भी रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक विदेशी परिसर भी खोलने का निर्णय लिया है। और ये खुलेगा आपका दुबई में, ठीक है। कहां खुलने वाला है भाई? दुबई में। तो आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी परिसर जो है दुबई में खोलने का निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि ये पहला है, इसके पहले भी जो है आईआईटी दिल्ली ने पहले ही अबू धाबी यूएई में इनका एक पहले से परिसर है, आईआईटी दिल्ली का पहले से है। अब आईआईएम भी जा रहा है कहां? दुबई। बढ़िया है, हबीबी कम टू दुबई, ऐसी डायलॉग चलेगा फिर। हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में पहली तिमाही में, ठीक है, पहली तिमाही में अमेरिका, उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जो है भारत तीसरे नंबर पे रहा है। तो शीर्ष पर रहा अमेरिका, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद भारत। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो विरल दावड़ा को नियुक्त किया गया है डिप्टी सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी पैसा मत लगाना भाई शेयर मार्केट में, जो भी पैसा लगा रहे होगे, क्योंकि मार्केट अभी जो है कुछ समय के लिए ऐसे उफान पे आया है, फिर डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो अभी पैसा वैसा मत लगाना, ठीक है। और शेयर मार्केट से दूर रहो जिन लोग तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, है ना, क्योंकि ये जो है आपको प्रलोभन देगा। ठीक है, कहां भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहां बनेगा भाई?
और कौन बना रहा है? IOCL बना रहा है। ठीक है, उड़ीसा के पारादीप में, उड़ीसा के पारादीप में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? IOCL, है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में कौन अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं? तो अखिल भारतीय नेत्र सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं भाई? तो डॉक्टर मोहन राजन, डॉक्टर मोहन राजन। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहां हुआ भाई? तो ये हुआ है नेपाल में। बिम्स्टेक मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन जो है वो कहां हुआ है भाई? तो नेपाल में हुआ है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो खाद्य सुरक्षा के लिए भारत और इजराइल ने महत्वपूर्ण समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका, किस देश ने अमेरिका पे 84% का टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो चीन ने, है ना, चीन ने अमेरिका पर 84% का टैरिफ लगाया। कहां पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो हाल ही में सबसे पहले, है ना, कहां पहले हिमालयी जलवायु केंद्र, तो हिमालयी जलवायु केंद्र बनाया गया है। ये कहां है भाई? तो ये है आपका उधमपुर में। ये कहां है भाई? उधमपुर में है। ठीक है, जिसका उद्घाटन किया गया है। नियद नेल्ला नार का दायरा अब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो नियद नेल्ला नार का जो दायरा है, आपका अच्छा गांव का जो दायरा है, अब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। याद रखिएगा, कितना कर दिया गया है? 10 किलोमीटर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करना, यह भी उद्देश्य है। ठीक है, तो बहुत तेजी से काम चल रहा है भाई। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने, याद रखेंगे, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा जिले को, मतलब राजनांदगांव, खैरागढ़ जिला, कवर्धा जिला, इन तीनों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। जबकि मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जो है ना, वो हाई नक्सल इलाके से LWE के श्रेणी में शामिल किया गया है। तो हाई नक्सल इलाका था, ठीक है, हाई नक्सल इलाका था मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, वो अब LWE में आ गया है। ठीक है, और इन तीनों को तो मुक्त ही कर दिया है। राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा को केंद्र सरकार ने डायरेक्ट नक्सल मुक्त कर दिया है भाई। आराम से घूमने जाओ अब। है ना, क्योंकि रेड कॉरिडोर बना लिया था भाई ये नक्सलियों ने, कवर्धा जिले से मोहिला, मानपुर तक। केंद्र सरकार ने नक्सली जिलों में, नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों के लिए हर साल 30 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। हाल ही में गढ़ादाई मंदिर, है ना, बताए, चर्चित गढ़ादाई मंदिर किस जिले में है? भरतपुर तहसील के तिलौली गांव में, मतलब कहां पड़ेगा? MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर जिले के भरतपुर तहसील में है गढ़ादाई मंदिर। याद रखेंगे, गढ़ादाई मंदिर। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां देवी गढ़ादाई की पूजा की थी। किस जिले में 1944 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इस पहाड़ी में एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और उसको अब हवाई डोंगरी के नाम से जाना जाता है? 2 अधिकारी मारे गए थे उस समय 1944 में। अंग्रेजों के समय एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ एक पहाड़ी पर क्रैश हो गया था, जिसको आज हम हवाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस पहाड़ी के नाम जानते हैं? हवाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ी जो है भरतपुर में है ना, भरतपुर तहसील, मतलब MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर जिला का भरतपुर तहसील। बिठराही गुफा जो कि चमगादड़ के लिए चर्चा में है, किस जिले में है? चमगादड़ के लिए चर्चित बिठराही गुफा जो है ये कहाँ है भाई? तो ये गिराव गांव में है। कहाँ है भाई? गिराव गांव में है। ठीक है, और यहां पर जो है ना पहाड़ी चढ़ के जाना होता है। ये कोरबा जिले में, कोरबा जिले में बिठराही गुफा।
हाल ही में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया है? तो किसने अपना 22वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी को? तो ये दिया है श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायके ने। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायके ने, याद रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्वारा 5 अप्रैल, ठीक है, कब हस्ताक्षरित किया गया था भाई? 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चैत्रई महापर्व का आयोजन कहां हुआ है? तो चैत्रई महापर्व का आयोजन हुआ कांकेर जिला में। ठीक है, चैत्रई महापर्व का आयोजन कहां किया गया भाई? तो हाल ही में चर्चित जो चैत्रई महापर्व है, जिसको मरका पंडुम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? मरका पंडुम। इसका आयोजन कहां किया गया? कांकेर, याद रखेंगे, कांकेर जिला। ठीक है, कांकेर के ग्राम भिरावाही में गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित मरका पंडुम या चैत्रई महापर्व के समापन समारोह में भाग लिया। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें गोंडवाना समाज के आराध्य बूढ़ादेव अंगादेव की पूजा अर्चना कर तेंदू, चार, चिरौंजी, महुआ और आम फल अर्पित किया गया और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की गई है। ठीक है, कांकेर अभी भी नक्सल प्रभावित जिलों में है ना। हाल ही में जसपुर जिले के समृद्ध जनजाति विरासत को समर्पित धरोहर पत्रिका का प्रथम संस्करण। इस धरोहर पत्रिका से ना जसपुर में जो भी जनजातियां हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा, और इसका विमोचन किया है विष्णुदेव साय, है ना, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, 6 अप्रैल को बगिया ग्राम से। ठीक है, तो ये बगिया ग्राम से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बिरहोर जनजाति का ऐसा समूह जिसने वर्तमान में स्थायी जीवन को अपना लिया, उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हो जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ये लोग अस्थायी रूप से एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते हैं, लेकिन बिरहोर जनजाति का ऐसा समूह जिसने स्थायी जीवन, मतलब एक जगह आप घर बना के वहीं खेती कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वो है जांघी बिरहोर। इन्होंने वर्तमान में स्थायी जीवन पद्धति को अपना लिया। अच्छी बात है, धीरे धीरे जितने भी जनजातियां हैं उनको स्थायी जीवन पद्धति अपना लेना चाहिए। बताए ये लोग क्या करते हैं, फिर आसपास स्थायी रूप से खेती करने लगते हैं। अच्छी बात है ना भाई, कब तक आदि मानव वाला जीवन जीते रहेंगे। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप जानते हो यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो कन्हार नदी है। किस जिले की परंपरागत सोनामणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला ऐसा है जिसकी परंपरागत सोनामणि साड़ी जो है वो फेमस है भाई, विश्व प्रसिद्ध है। सूती धागे से तैयार किया जाता है, पनका जाति के लोग। ठीक है, सोनामणि साड़ी जो है वो सूती धागे से पनका जाति के लोग तैयार करते हैं, और ये बस्तर जिले के परंपरागत सोनामणि साड़ी है। इसको जीआई टैग, पनका साड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है। सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण के अंतर्गत आम जनों के समस्याओं के निराकरण हेतु कौन सा वेब पोर्टल का यूज किया गया? तो इसमें जो वेब पोर्टल का यूज किया गया था, बताइए। पहले चरण में कौन से वेब पोर्टल का यूज किया गया था? तो आंसर होगा सुशासन तिहार.cg.nic.in। क्या आंसर आएगा? सुशासन तिहार.cg.nic.in, है ना। लास्ट में पीडीएफ में आपके सामने ही तुरंत अपलोड करूंगा, है ना। निम्न में से किस सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो 18 वर्ष के
से कम आयु के बच्चों के आधार अपडेट को लेकर, है ना, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की ओर से मनीष जोशी जी ने यह सम्मान ग्रहण किया। किसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति जो है ये नियुक्त किया गया है ना, राज्यपाल रमेन डेका ने प्रोफेसर सुश्री लवली शर्मा को नियुक्त किया है ना। तो रमेन डेका राज्यपाल, हमारे राज्यपाल अभी कौन है? रमेन डेका है, तो उन्होंने लवली शर्मा को नियुक्त किया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कहां राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना होने जा रही है? तो राष्ट्रीय स्तर की बिल्कुल मॉडर्न तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना होने जा रही है नया रायपुर में, है ना, नया रायपुर अटल नगर में। एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच, एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? तो ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जो है वो है रोहन बोपन्ना, याद रखेंगे आंसर रोहन बोपन्ना। खेल वाला क्वेश्चन है तो आ सकता है। किस जिले में अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है? कौन से जिले में? तो याद रखना ये नया रायपुर में अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। ठीक है, सब वहीं स्थापित कर दो, बिलासपुर में भी कर दो भाई। नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? तो या तो नक्सली लोग आत्मसमर्पण कर दें, है ना, सीधी सी बात है, या तो फिर उनको मरना पड़ेगा। ये जो है लागू किया गया है 10 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शासन ने 10 अप्रैल 2025 को जो है क्या किया? औपचारिक रूप से इसको लागू कर दिया है, नक्सलवादी आत्मसमर्पण या पीड़ित राहत पुनर्वास नीति। ठीक है, 28 मार्च को गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना दे दी थी। अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिला में गठित होने वाले समिति में अध्यक्ष कलेक्टर होंगे और सचिव होंगे, एसपी जो हैं वो सचिव होंगे। ठीक है, हाल ही में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिजल्ट में राज्य के किस जिले के शिवपुर ग्राम पंचायत को परफॉर्मर श्रेणी में स्थान मिला है? तो अचीवर्स ऐसे करके बहुत सारे श्रेणी होते हैं। ठीक है, अचीवर होता है, फ्रंट रनर होता है, परफॉर्मर होता है, एस्पिरेंट होता है। ठीक है, इसमें से शिवपुर पंचायत को परफॉर्मर मिला है, परफॉर्मर श्रेणी में स्थान मिला है, वो है सरगुजा का शिवपुर पंचायत। अब आपको मैं श्रेणी बता देता हूं। ठीक है, जैसे अचीवर श्रेणी को A+ ग्रेड बोलते हैं, 90 से 100 पॉइंट जिसको मिलता है। जिसको 75 से 90 पॉइंट मिलता है वो A ग्रेड कहलाता है। जैसे अचीवर A+ ग्रेड है तो ये A ग्रेड होता है, फ्रंट रनर कहलाता है। हमारे शिवपुर पंचायत, सरगुजा के शिवपुर पंचायत को परफॉर्मर श्रेणी में क्या मिला है? स्थान मिला है। 60 से 75 पॉइंट वाले को परफॉर्मर श्रेणी कहा जाता है, B ग्रेड होता है ये। 40 से 60 पॉइंट वाले को C ग्रेड कहते हैं, एस्पिरेंट होता है। ठीक है, और 0 से 40 मतलब D ग्रेड, ये बिगनर है, शुरुआत कर रहा है जो। और छत्तीसगढ़ के शिवपुर पंचायत सरगुजा को परफॉर्मर श्रेणी में स्थान मिला है और उनको पॉइंट मिला है कितना? 73.15। नगर सेना का टेस्ट सीरीज, ठीक है, 5 बजे हो सके तो लॉन्च कर दूंगा। पूरे छत्तीसगढ़ में जैन धर्म को समर्पित एकमात्र पूर्ण सुरक्षित मंदिर कहां पर है? तो पूरे छत्तीसगढ़ में जैन धर्म को समर्पित एकमात्र पूर्ण सुरक्षित मंदिर जो है वो आरंग का भांडल देउल जैन मंदिर। ठीक है, कौन सा? आरंग का भांडल देव जैन मंदिर। बड़का पहाड़, पिखला और वेदमी पहाड़ यह किस जिले में है? तो बड़का पहाड़, पिखला पहाड़ या बेदमी पहाड़ ये जो है सारासोर में है। सारासोर मतलब सूरजपुर जिला में है। सारासोर मतलब सूरजपुर जिला में है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित करंगारा घाटी। ठीक है, करंगारा घाटी के बारे में मैंने पढ़ाया था। अजमेरगढ़, राजमेरगढ़ पढ़ाया था मैंने आपको। सनसेट, सनराइज सनसेट पॉइंट अजमेरगढ़, राजमेरगढ़,
करंगारा घाटी, ये सब कहाँ है भाई? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। मैंने मैपिंग में पढ़ाया था, इसको याद करो, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जैविक ब्रांड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारे यहाँ आदिम ब्रांड, केलो ब्रांड, रुद्र ऑर्गेनिक, डेविड ब्रांड, ये सब है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? डेविड ऑर्गेनिक नहीं। हमारे यहाँ बालोद ऑर्गेनिक है, शिवनाथ ऑर्गेनिक है, रायपुर ऑर्गेनिक है, रुद्र ऑर्गेनिक है, लेकिन ये डेविड ऑर्गेनिक नहीं है भाई, डेविड ऑर्गेनिक नहीं है। तो जैविक ब्रांड के अंतर्गत बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, जैसे आदिम ब्रांड पंचतत्व जो है वो जिला दंतेवाड़ा, बालोद ऑर्गेनिक बालोद, बस्तर नेचुरल बस्तर, जसपुर एग्रोफ्रेश जसपुर, केलो ब्रांड रायपुर, माइकल्स नेचर कबीरधाम, शिवनाथ ऑर्गेनिक दुर्ग, आगर जैव राजनांदगांव, रायपुर ऑर्गेनिक रायपुर, और रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी। ठीक है, केलो ब्रांड रायगढ़ याद रखना, ठीक है, केलो ब्रांड रायगढ़, ये रायपुर लिखा गया। किसने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है भाई? तो ये रखा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। ठीक है, जिससे सेमीकंडक्टर चिप यहां बन सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मिलेगा। हाल ही में चर्चित दिया बार जलाशय किस जिले में? चलिए बता दीजिए फटाक से कि दिया बार जलाशय किस जिले में है? दिया बार जलाशय है ना, दिया बार जलाशय बोडला, बोडला मतलब बोडला विकास खंड, मतलब कहाँ? बोडला विकास खंड मतलब कहाँ? कबीरधाम जिला। ठीक है, सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्रीमती को किस राज्य की बनी डोकरा पीतल से मोर आकृति नुमा नाव भेंट किया भाई? तो ये तो ढोकरा शिल्प कला छत्तीसगढ़ का है ना भाई, तो आंसर आएगा छत्तीसगढ़। और इनका नाम तो लिखा नहीं है, सिर्फ श्रीमती लिखा हुआ है। श्रीमती याद रखेंगे, नाम है श्रीमती पेंटो पेंतो गटार्न सिनावात्रा, पेंटो गटार्न सिनावात्रा। ठीक है, चलो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का डोकरा पीतल कला होता है ना। तो बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतो गटार्न सिवानात्रा जी को छत्तीसगढ़ से निर्मित डोकरा पीतल की मोर आकृति नुमा नाव जो है भेंट की है। नवा रायपुर में सार्वजनिक परिवहन सेवा ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो नया रायपुर में ई ऑटो सेवा का शुभारंभ जो है ये किया है विष्णुदेव साय, है ना। कौन भाई? विष्णुदेव साय। ये ई ऑटो सेवा क्या करेगी भाई? तो 130 किलोमीटर के दायरे में आवासीय क्षेत्र, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जंगल सफारी जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ देगी, पता है। और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग से शुरू किया गया। ठीक है, नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, तो नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और बिहान के सहयोग से ये शुरू किया गया है। श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो श्री लैंग्वेज लागू करने वाला, श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है भाई? महाराष्ट्र बन गया। और इसके तहत पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना
जरूरी कर दिया गया है। पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहां की? तो मेघयान 2025 के तीसरे संस्करण की मेजबानी जो है वो किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। कहां विशेषकर हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? तो विशेषकर हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है नोएडा, ठीक है, नोएडा। 13 राज्यों के हथकरघा बुनकर जो है आए थे भाई। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने GPDRA-STI दृष्टि ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इन्वेंशंस कार्यक्रम शुरू किया है? चलो, गुजरात ने। तो ड्रोन से अब जो है क्या करेंगे, नजर रखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? अच्छा है, अब एटीएम जो है ट्रेन में लग गया भाई, ठीक है, एटीएम कहां लग चुका है? ट्रेन में लग चुका है। तो किस बैंक ने भारत का पहला एटीएम लगाया है? बैंक ने ट्रेन में, तो याद रखना बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ठीक है, मुंबई से मनमाड़, है ना, मुंबई से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मुंबई से मनमाड़ जाने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम लगा के अपना नाम रोशन कर लिया है भाई, ठीक है। तो मुंबई मनमाड़ जाने वाली जो पंचवटी एक्सप्रेस है इसमें कौन सा एटीएम लग गया है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है भाई। हाल ही में गैबोन के किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो गैबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो याद रखना ब्राइस ओलिगी नगुएमा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, और सिर्फ छत्तीसगढ़ भी पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी याद नहीं होता है। तो धीरे धीरे चीजों को हमको इसको करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, राष्ट्रीय भी पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़े। हाल ही में कहा मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली हैं? तो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को खत्म करते हैं। बताओ कितने लोग खत्म करना चाह रहे हो कि आगे बढ़ेंगे? हाल ही में मानवता की पालना गुफाएं कहाँ खुली है फिर से? दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि आप जान रहे हो दक्षिण अफ्रीका में हमारे पूर्वजों में से सबसे पुराने पूर्वजों में से एक जो है यहाँ पाया गया था, दक्षिण अफ्रीका के स्टर्क फोंटेन गुफाओं में, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग से 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। बाढ़ के कारण लगभग 3 वर्ष पहले बंद हो गई थी, अब इसको फिर से खोल दिया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? ये पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे। कहां के राष्ट्रपति थे भाई? पेरू के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे कि सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में किसे न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है? एम्स दिल्ली, ओके, सही आंसर बता रहे हो, एम्स दिल्ली। बताओ भाई कैसे करें, सेशन को आगे लेके चलें कि जय माता दी बोल दें? जैसा आप लोग बोलो, जय माता दी बोलकर आगे भी जा सकते हैं हम। जैसा आप बोलो भाई।
पीडीएफ पीडीएफ भी दे दूंगा। तो याद रखना इसका आंसर है एम्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये तमिलनाडु वाले लोग हैं ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। ठीक है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमको अलग देश मिल जाए, पर इनको पता होना चाहिए संविधान में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, मतलब राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये लोग स्वायत्तता को और मजबूत करना चाह रहे हैं, स्वतंत्र हो, स्वायत्तता मतलब समझ रहे हो, पर ऐसा होगा नहीं। हाल ही में कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो बना है वो कौन बना है भाई? तो वो बना है अमेरिका। याद रखेंगे कौन बना है? अमेरिका बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है? तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है। किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? तो इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है यूएई ने। ठीक है, यूएई ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने 2030 तक 20,000 मेगावाट, कितना? 20,000 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में प्रवीण परदेशी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आईआईटी ने, किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो याद रखना आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना कमल और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली, है ना, कमल और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो याद रखना हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है पंजाब ने, है ना। पंजाब ने मध्य प्रदेश को फाइनल में 4-1 से हरा दिया। तो किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। किसको हराया? मध्य प्रदेश को। हाल ही में टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष या मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक या सीईओ नियुक्त किया गया आरती सुब्रमण्यम को। किसको भाई? आरती सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो 52वां मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है BR गवई, है ना। याद रखना जस्टिस BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ये जो है संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। ठीक है, 52वें मुख्य न्यायाधीश, और इन्होंने 13 मई को अपना पद ग्रहण कर लेंगे भाई, कर लिए हैं। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में 5.5% की वृद्धि हुई है। याद रखेंगे भारत के निर्यात में। भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास दुस्तलीक कहाँ शुरू हुआ? तो भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास दुस्तलीक जो है इसको शुरू किया गया है कहाँ? पुणे में। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? पुणे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो ई सेहत ऐप जो है वो लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। ई सेहत ऐप लॉन्च किया किसने? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगर क्लास कंटिन्यू चलना है तो क्लास से भागना नहीं भाई, तो कंटिन्यू चलते रहेगा क्लास, और अगर भाग जाओगे तो क्लास कंटिन्यू नहीं चलेगी, पहले ही बता दे रहा हूं। हाल ही में किसे IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ILWF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। याद रखना किसे IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को, है ना। ये कौन है भाई? तो आप जानते हो इसको, भारतीय ओलंपिक रजत पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, है ना, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के लिए इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बहुत बढ़िया। हाल ही में किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया है? लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे दिया गया है? नागेश्वर, डी नागेश्वर रेड्डी, याद रखेंगे, डी नागेश्वर रेड्डी। तो एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डी नागेश्वर रेड्डी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में उनके योगदान के लिए लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया, याद रखेंगे, नागेश्वर रेड्डी। नीति आयोग के रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बन गया? तो हम ही बनेंगे, सीधी सी बात है, चौथा, है ना, हम जो है चौथा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन गए। मतलब पूरे विश्व में चौथे नंबर पर कार और ये सब मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल, मतलब ये कार वाला जो है ना, 4 चक्का वाला, ये हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया? जो हीट वेव चलता है ना, गर्म हवाएं, इसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने, आपदा है वो, फिर उसके लिए फंड पास होगा। हाल ही में चर्चित कोटगढ़ किला किस जिले में? तो आप जानते हो कोटगढ़ जो छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ था, ये जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, कहां है भाई? जांजगीर चांपा जिले में है। पूर्वी टेमरा यह किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, जो पूर्वी टेमरा है, ठीक है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये बस्तर जिले में इंद्रावती नदी के किनारे है। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी के किनारे है पूर्वी टेमरा। और बताओ, जय माता दी, कि आगे बढ़े? बताओ भाई, फटाफट बोलो, तुरंत तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। किस जिले में आटापाट पहाड़ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है? तो आटापाटा पहाड़ कहाँ है भाई? तो ये आटापाटा पहाड़ जो है ना, ये जसपुर जिला में, याद रखना। आटापाटा पहाड़ कहाँ है? जसपुर जिला में है। आटापाटा पहाड़ किस जिले में है? तो जसपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी जो है, ये बनाया गया है सुकमा में। ठीक है, कहां पर? सुकमा में। छत्तीसगढ़ का पहला धूप घड़ी जो है वो बनाया गया है सुकमा में। ये रॉक गार्डन जो है रामाराम में बने 66 साइट के केंद्र में एक धूप घड़ी भी बनाई गई है। ये छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी है। सूरज की किरणों के साथ साथ इसकी परछाई जो है वो समय बताती है। सुकमा से करीब 12 किलोमीटर दूर NH20 पर चिटमिटिन माता के मंदिर के पास ही रॉक गार्डन है। हाल ही में किस नियम में सुधार किया गया है जिसके चलते अब उद्योग एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे? तो अब जो उद्योग है एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे, इसके लिए छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में सुधार किया गया। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, ठीक है, 1984 में संशोधन किया गया 24 दिसंबर 2024 को। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जो भी एरिया रेशियो है उसको 1.5 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है ना, और जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। किस तिथि को अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के दिन। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के दिन, याद रखेंगे, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के दिन। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो राज्य का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर जो है ये स्थापित किया गया है नवा रायपुर में। कहां भाई? नवा रायपुर में। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से इसके बाद का क्वेश्चन हम कल आगे बनाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन हम कल बनाएंगे। क्या बोलते हो? बोलो, कल बनाएंगे कि आज ही बनाएंगे? बताओ भाई, ऑनलाइन वालों, कल बनाबो कि आजेज बनाबो? क्वेश्चन ला, आजेज बनाबो। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राज्य के पुलिसिंग, विधिक सहायता और समग्र न्याय प्रणाली में देश के 18 राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ की स्थिति
9वें स्थान पर है, ठीक, वो अब 6वें में पहुंच गए हैं। तो 9वें स्थान से 6वें स्थान पर पहुंच गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, 9वें स्थान से छत्तीसगढ़ जो है 6वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है।